बिहार में इन दिनों राजनीतिक माहौल गर्म है और इस बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। साथ में राजद पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार केंद्र का नेतृत्व करे और तेजस्वी यादव प्रदेश का नेतृत्व करे। वहीं दूसरी ओर इंडी अलायंस की ओर से उनको संयोजक पद देने की कोशिश की जा रही है। राजद के नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार हो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार। वहीं जदयू के नेता भी दे चुके हैं नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी पर बयान। बिहार में 77 विधायक के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य में दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा या नहीं। अगर नीतीश पीएम फेस बनते हैं तो उनको मौका मिल सकता है। राज्य में विधायकों के हिसाब से राजद है सबसे बड़ी पार्टी, तो क्या ऐसे में मौका मिल सकता है तेजस्वी यादव को? लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती है कम सीटों पर चुनाव लड़ना, वो भी चाहती है कि उसको अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हो। अब देखना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती है चुनाव लड़ने के लिए। वहीं जदयू राजद बराबर सीटों पर चाहते हैं चुनाव लड़ना, वहीं कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है अच्छी खासी सीटें। वहीं दूसरी ओर सीटों के बंटवारे में देरी से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए और चुनाव की तैयारी की जाए। बिहार में सीट बंटवारे पर जदयू और राजद में नहीं बनी अभी तक कोई सहमति कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं ललन सिंह के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों पार्टियों में विरोधाभास हुआ था, जिसके कारण मीडिया में दोनों ही पार्टियों के नाराजगी की खबर आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद पार्टी हाशिए पर चली गई थी, जिसका कारण लालू प्रसाद यादव ने इस बार पार्टी को मजबूती देने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसके बाद में दोनों ही पार्टियां साथ में मिल गई और चुनाव में के बाद लगभग 1 से 1.5 वर्ष बाद दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार बनाई थी और इस सरकार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजद सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया और इसके बाद राजद के नेता बयान देते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब साथ में हैं। लेकिन बीच बीच में यह भी मांग उठती रही कि राजद के नेताओं की ओर से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। राजद के नेता तो यहाँ तक मांग कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री फेस के लिए नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह बयान देती आई है कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो जाए और उसके विधायक पार्टी में मिल जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव के दौरान वो एलजेपी से गठबंधन करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी दोनों ही साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे और इसके साथ में एलजेपी भी थी। इस दौरान भाजपा ने 17 सीटें जीती और जदयू ने 16 सीट जीती थी और एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का तो खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी और इसके बाद 1-1.5 साल बाद कम से कम सीट होने के बावजूद भी जदयू की ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। और शायद यही वजह है कि अब नीतीश कुमार की ओर से और पार्टी की ओर से असहजता दिख रही है। और इसके साथ ही यही कारण है कि नीतीश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद के लिए फेस किया जाने वाला दावेदार नीतीश को ही बनाए जाने की संभावना है, ताकि राज्य में एक नया स्पेस मिल सके और इसके बाद आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि बिहार को छोड़कर वो केंद्र की राजनीति करे। अब देखना यह होगा कि आगे की रणनीति के लिए दोनों ही पार्टियां मिलकर क्या रणनीति अपनाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।